Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास, जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की और एक नए लेसन का, एक नए अध्याय का जो है आज स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ध्यान रखना है। तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और सभी लोग क्लास में जुड़ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। और सभी गुड इवनिंग दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे अच्छे से, जैसे हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे होंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। सब लोग जल्दी इस क्लास में जुड़ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। जल्दी करिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रुझान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी ध्यान में उतार लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा। आज आपके पास है उसको क्या करके, उसको कुर्बान करके, आज अपने टाइम को आप कुर्बान करके या तो अपना भविष्य आप निर्माण कर लो, या तो जो आपके पास बना बनाया है आज उसको बर्बाद करके अपना भविष्य क्या कर दो, कुर्बान कर दो, अपना भविष्य भी बर्बाद कर लो। इसका मतलब दोस्तों ये है, आज जो आपके पास है उस पर अपना मेहनत करके, हार्डवर्क करके आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और या फिर जितना है उसी में जो है अगर आप मस्त रहें, नहीं मेहनत किए तो जो है बना बनाया वो क्या हो जाएगा, कल वो भी बर्बाद हो जाएगा, भविष्य में वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। यही इस मोटिवेशन का मतलब है और इसका मकसद है कि आपको लगातार अपने काम में मेहनत करते रहना है और आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाना है। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते, सब लोग फटाफट से दोस्तों आ जाओ क्लास में। तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं नया लेसन। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं नया लेसन। तो पहले आप लोग लेसन का नाम लिख लीजिए। ठीक है, पहले क्या करिए दोस्तों, लेसन का नाम लिख लीजिए। तो लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं 4। देखो हमने पहले ही बताया था हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी दोस्तों हम लोग 3 चैप्टर जो है समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, 3 चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। हमने कहा था एनसीईआरटी में पार्ट 1 में 8 है और जबकि पार्ट 2 में 6 या 7 लेसन हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका जो है तीसरा लेसन भी खत्म है। अब हम लोग चौथा लेसन 4 जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि चुंबक से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी हमने सारे क्वेश्चन इसके पहले वाले जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में है वो हमने करवा दिए हैं। तो इस लेसन का जो है नाम लिख लीजिए आप लोग। तो लेसन का नाम लिखना है गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, नए लेसन को दोस्तों पहले नाम लिख लो। लेसन जो है 4 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व लिख लीजिए इंग्लिश। मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ध्यान रखना। ठीक है, चुंबकत्व। चलिए ये लेसन का जल्दी से फटाफट सब लोग नाम लिख लीजिए। तो लेसन नाम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो ये हम लेसन पढ़े क्यों और इसका मतलब क्या है, तो पहले आप इसका नाम लिख लीजिए, फिर दोस्तों हम बताते हैं इसका मतलब क्या है और क्यों पढ़ना है और क्या इसमें हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये काम आप लोग कर लीजिए, फिर जो है इसके टॉपिक की बात की जाएगी और इस लेसन के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से ये काम कर लो। लेसन 4 चैप्टर 4 और गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इतना काम जल्दी से फटाफट आप लोग कर लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए अब इस लेसन की बात करते हैं। ये लेसन इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या इसमें पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। तो थोड़ा सा लेसन के बारे में जान लेते हैं। देखो लेसन का मतलब क्या है, मूविंग चार्ज मीन्स गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, चुंबक के बारे में। खुशी की बात यह है कि चुंबक के बारे में जाएंगे और चुंबक का मतलब यूज क्या है पहले तो ये समझिए। तो आप लोग जो है जब भी कुछ रहता है, मेला है या फिर जो है शादी है, विवाह है, बर्थडे है, तो बाजा बजते हुए मतलब डीजे बजते हुए देखे होंगे, सुने होंगे। ठीक है, तो जब सुनते हैं तो उसमें जो
साउंड होता है, साउंड में स्पीकर लगा होता है, स्पीकर में पीछे जो है ऐसा गोला सा मैग्नेट लगा होता है, चुंबक लगा होता है, इसी का यूज है। मोबाइल है, आपके पास मेरा जो आवाज़ है वो सुनाई दे रहा है, वो भी उसमें भी स्पीकर है, उसमें भी चुंबक जो है लगा हुआ है। तो मतलब ये है साफ साफ कि अगर चुंबक नहीं होता तो आप लोग जो है आवाज़ नहीं सुन पाते। तो जो है डीजे वाला बाबू गाना बजा नहीं पाता, ध्यान रखना। अगर चुंबक नहीं होता क्या होता, डीजे वाला बाबू गानू जो डीजे वाला बाबू है वो गाना जो है बजा नहीं पाता, ठीक है। और फिर क्या, फिर बेबी को बेस पसंद नहीं होता, और क्या, गाना सुनिए ना, बेबी को क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो वो भी पसंद नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि चुंबक ही है जिसमें हम लोग बहुत सारी घटनाएं इसके बारे में जानेंगे कि चुंबक होता क्या है, चुंबक कितने प्रकार का है, चुंबक के गुण क्या है, उनमें कौन सी बल रेखाएं होती हैं और क्या उनकी विशेषता है वो पढ़ेंगे, वही सब इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए दोस्तों इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो अब क्या करो दोस्तों, जल्दी से हेडिंग कर लो, चुंबक, हेडिंग क्या करना है, मैग्नेट। तो फिर ध्यान रखना, डीजे वाला बाबू क्या होगा, गाना नहीं बजा पाएगा अगर चुंबक नहीं जानोगे तो, ठीक है। और फिर बेबी को बेस पसंद नहीं होगा, और क्या, जो कि पसंद है। तो हेडिंग कर लो चुंबक, मैग्नेट, क्या हेडिंग करना है, मैग्नेट, ठीक है, चुंबक। ये फटाफट जल्दी से हेडिंग कर दो, चुंबक। चलिए अब इसको बताते हैं कि चुंबक होता क्या है, ठीक है। तो चुंबक का मतलब ये है कि जो चुंबक है, अगर इसके पास लोहे का छोटा टुकड़ा ले जाओगे यानी चुंबक ले जाओ, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, चिपका लेगा, वही जो चिपकाता है वही चुंबक कहलाता है। तो लिखेंगे यह मतलब कौन, चुंबक, यह लोहे का ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड फॉर्मूला लिख लो, Fe3O4 ऑक्साइड होता है जो लोहे के छोटे चुंबक मतलब छोटे टुकड़े या अन्य चुंबक को आकर्षित करता है, अन्य चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि लोहे का छोटा टुकड़ा, मतलब ये लोहे का जो है क्या है, चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O4 होता है, जो लोहे के छोटे टुकड़े यानी चुंबक को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जल्दी से ये चुंबक हेडिंग करें, उसमें आप लिख लीजिए कि चुंबक लोहे का ऑक्साइड है, Fe3O4 है, जो लोहे के छोटे टुकड़े यानी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। इतना काम दोस्तों जल्दी से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। आपको इतना जल्दी से काम कर लेना है फटाफट। ठीक है, इतना कर लीजिए। हेडिंग करना है चुंबक, मैग्नेट, और इसमें आपको लिखना है कि यह लोहे का ऑक्साइड मतलब Fe3O4 होता है, जो लोहे के छोटे टुकड़े या अन्य चुंबक को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हो गया होगा इतना। चलो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। अब लेसन का नाम भी हटा दे रहे हैं। अब आपको अगला हेडिंग बनाना है चुंबक के प्रकार, अगला हेडिंग करना है चुंबक के प्रकार। तो हेडिंग कर लो आप लोग, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, अब देखो चुंबक का प्रकार पढ़ना है, तो जो चुंबक होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक तो नेचर में पाया जाएगा, प्रकृति में, वो आपको प्राकृतिक है, और जो मनुष्य बनाएगा वो आपका कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल या फिर आप कह सकते हो मानव निर्मित चुंबक कहलाता है। तो लिखेंगे चुंबक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला लिखना है आपको, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा लिखना है
कृत्रिम कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक, या मानव निर्मित चुंबक। ठीक है, ये लिख लीजिए कि चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक। अब देखो प्राकृतिक क्या है, जो प्रकृति में पाया जाएगा वो प्राकृतिक कहलाता है, और कृत्रिम या मानव निर्मित क्या है, जो मनुष्य बनाता है अपने आवश्यकता अनुसार, वो आपका कहलाएगा कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक। तो जल्दी से इतना काम कर लीजिए, फिर इसके आगे चलेंगे। ठीक है, हो गया इतना। हो गया चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम या मानव चुंबक। अब करना क्या है, पहला वाला हेडिंग कर देना है। ठीक है, चलो अब इसको हटा रहे हैं, पहला वाला हेडिंग बना लो आप लोग। पहला वाला हेडिंग कर लीजिए, प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग कर लो, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, तो इसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। लिखेंगे ऐसा चुंबक, ऐसा चुंबक, ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो जो नेचर में पाया जाए, नेचर का मतलब जैसे मिट्टी है या फिर कहीं पहाड़ में या कहीं भी अगर पाया जाता है प्रकृति में, तो वो आपका प्राकृतिक। एक बात इसमें ध्यान रखना है, इसमें आकार या आकृति और इसमें जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व का गुण है, वो कम रहता है। कम होने का मतलब ये कि हो सकता है हो भी या फिर ज़्यादा भी हो, कम हो तो वो ख़त्म भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। तो आप इसमें स्टार कर लीजिए कि इसका मतलब किसका, तो प्राकृतिक चुंबक का, इसका आकार या आकृति निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। आगे लिखेंगे तथा चुंबकत्व का गुण, आकर्षण का गुण कम होता है, ये कम समय के लिए होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये नेचुरल मैग्नेट में, इसको जल्दी से लिख लीजिए। ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका आकार या आकृति निश्चित नहीं होता है तथा चुंबकत्व का गुण कम होता है। कम, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कम समय के लिए होता है, मतलब कुछ टाइम तक कार्य करेगा फिर बाद में आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया, लिख लो जल्दी से। तो एक बार फिर समझ लीजिए, प्राकृतिक चुंबक का मतलब जो नेचर में प्रकृति में पाया जाएगा वो प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। इसमें जो चुंबकत्व का गुण है वो कम होता है, मतलब कम टाइम के लिए होता है, और साथ में इसका जो आकार है वो आपका निश्चित
नहीं होता, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो आपको अगला हेडिंग बनाना है दोस्तों, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित चुंबक। कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक, ठीक है। तो हेडिंग कर लीजिए, कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। अब देखो, मनुष्य को जैसा ज़रूरत है, बेलनाकार या गोलाकार, जैसा भी आकार का ज़रूरत है वैसा चुंबक बनाएगा और अपने उपयोग में लाएगा। तो वो जो चुंबक होता है दोस्तों, वो कहलाता है कैसा, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित चुंबक, जो हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, जैसा हमको यूज करना है, जहाँ पर अगर छोटा चाहे छोटा, बड़ा चाहे तो बड़ा, उस प्रकार से यूज करते हैं, वो कहलाता है कैसा, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित चुंबक। तो लिखेंगे ऐसा चुंबक, ऐसा चुंबक, चुंबक जो मनुष्य बनाता है, मनुष्य बनाता है, मनुष्य बनाता है, उसे उसे कृत्रिम कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। मानव निर्मित चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, ऐसा चुंबक जो मनुष्य बनाता है उसे कृत्रिम या फिर मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। आगे लिखेंगे इसमें स्टार करके कि इसमें या फिर लिख लो इसका आकार या आकृति, आकार या आकृति निश्चित होता है, निश्चित होता है, तथा इसमें चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण अधिक समय के लिए होता है, अधिक होता है या फिर अधिक समय के लिए होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो हमने कहा कि दो प्रकार का चुंबक है, एक तो नेचर में पाया जाएगा, आपके तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड के द्वारा जो मिलता है वो आपको कहलाता है कैसा, प्राकृतिक, और जो मनुष्य बनाता है वो कहलाता है कौन सा, आपका कृत्रिम या फिर मानव निर्मित चुंबक। तो जल्दी से ये लिख लीजिए आप लोग। हो गया इतना, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि एक ऐसा चुंबक जो मनुष्य बनाता है उसे कृत्रिम या फिर मानव निर्मित चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। इसका जो आकार है या फिर आकृति है वो क्या होता है, निश्चित, फिक्स होता है। आप जैसा बनाना चाहो, अगर ऐसे बने ऐसे, गोलाकार है तो गोलाकार, जैसा भी आप चाहो वो फिक्स होता है। साथ साथ ये इसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है। चलिए अब इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर।
चलिए, तो आपको अगला हेडिंग बनाना है चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो बात करेंगे इसमें कौन कौन से गुण होते हैं वो चीज़। तो हेडिंग करना है चुंबक के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, हेडिंग कर लीजिए। और इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं, है ना। तो ये सरकारी लाइन कर लीजिए आप लोग, जहाँ पर गुण विशेषता अंतर आ जाए वहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना है कि चुंबक के या फिर जिस भी टॉपिक के उसके गुण क्या है, निम्नलिखित है। तो लिख लीजिए इसमें चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है। चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं। अब पहला पॉइंट करिए। तो पहला पॉइंट करना क्या है, परिभाषा से चुरा लेना है। कैसे कि करता क्या है, ये लोहे के छोटे टुकड़े यानी चुंबक को आकर्षित करता है। तो लिखेंगे चुंबक लोहे के छोटे टुकड़े या अन्य चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक है। तो आकर्षित करेगा, खींचेगा, चिपका लेता है। तो ये पहला गुण होगा कि ये जो चुंबक है लोहे के छोटे टुकड़े यानी चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट ये करना है कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक तो है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। दो ध्रुव होता है, एक आपको क्या होता है, उत्तरी और एक दक्षिणी। अब इसी पॉइंट में और आपको लिख लेना है आगे कि चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है, दक्षिण दिशा में रुकता है या ठहरता है, ठीक है, रुकता है। तो चुंबक को अगर मान लो ऐसे हमने लटका दिया, मान लो सपोज ऐसे लटका दिए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना, एक आपका नॉर्थ होगा और एक साउथ, मतलब एक आपको उत्तरी ध्रुव काम करेगा और एक दक्षिणी ध्रुव का। तो कभी भी अगर दंड चुंबक को या किसी चुंबक को लटकाएंगे, हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा एक तो उत्तर दिशा होगा, दूसरा कैसा होगा, दक्षिण दिशा में रुकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, दो पॉइंट आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, दो पॉइंट आप लोग कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इतना। अगर इतना हो जाए तो बताइए, फिर आगे बढ़ें। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, ध्यान सुन लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट ये है कि जो चुंबक है लोहे के छोटे टुकड़े यानी चुंबक को क्या करता है दोस्तों, आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका चुंबक है ना, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिण ध्रुव। और होता कि अगर इसको ऐसे लटका दिए, अगर इसको इस तरह से ऐसे लटका दिए, तो लटकाने पर हमेशा ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, ध्यान रखना, ठहरता है, ठीक है। तो हमने लिखा
कि चुंबक लोहे के छोटे टुकड़े अन्य चुंबक को आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट ये, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव, और चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रोकता है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट ये समझना है आपको, समान ध्रुवों के बीच, समान ध्रुवों के बीच, चुंबक में समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत ध्रुवों के बीच, विपरीत ध्रुवों के बीच, विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो अगर चुंबक में सेम पोल आ जाए, मतलब उत्तरी और उत्तरी, दक्षिणी और दक्षिणी, तो उनके बीच काम करे कैसा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे एक बना रहे डायग्राम, ध्यान से समझना। तो मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी, तो ऐसे कंडीशन में काम करेगा कैसा, प्रतिकर्षण। तीर पर ध्यान रखना, यहाँ पर देखो तीर क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। तो अगर ऐसे आ जाए या फिर एन, तो यहाँ पर ध्यान रखना कैसा बल काम करेगा, तो लिख लेना है प्रतिकर्षण बल, दूर भागेगा। क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल। नहीं याद होता है समझ लेना, एक लड़की दूसरी लड़की देख क्या करती है, जलती है, एक लड़का दूसरे लड़के से जलता है, ऐसा तो यहाँ पर याद कर सकते हो आसान तरीके से। ठीक है, अगर सेम यहाँ पर पोल है तो रिपल करेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, दूसरा हमने ये बताया कि अगर अपोजिट है तो ये ध्रुव कैसे हैं, ये समान ध्रुव हैं। ठीक है, समान ध्रुव। तो अगर ये बना लोगे तो आपको याद रहेगा मस्त तरीके से। ठीक है, अगर मान लो एन और एस आ जाए, एन और एस, ठीक है, या फिर एस और एन आ जाए, एस और एन, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, एस और एन। तो यहाँ पर ध्रुव कैसा है, विपरीत है, तो लिखेंगे विपरीत ध्रुव। कैसा ध्रुव है, विपरीत ध्रुव। ठीक है, विपरीत है, तो इनमें कौन सा बल लगेगा, तो ये आकर्षित करेगा, तो लगेगा आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। ठीक कर लीजिए इतना। इसका मतलब ये कि अपोजिट है, अगर एन और एस आ जाए, एस और एन, आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ तीर देखो, तीर से दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, यहाँ पर तीर देखो पास आ रहा है, पास आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अपोजिट है तो क्या करेगा, आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। कर लो। तो इतना लिख लीजिए कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। एन के बीच प्रतिकर्षण, एस के बीच प्रतिकर्षण, और जबकि एन एस के बीच आकर्षण और एस एन के बीच भी आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अगर आप इसका हिंदी नहीं भी लिखते हैं, मतलब ये कि अगर आप इस डायग्राम को देख लेते हैं ना, यहाँ पर समझ जाओगे कि अपने आप की ये क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है, मतलब समान ध्रुव है। यहाँ पर लिखा है ना समान ध्रुव, दूर भाग रहा है। ये विपरीत ध्रुव है, मतलब क्या हो रहा है, पास आ रहे हैं। कर लीजिए इतना काम। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का सब लोग कर लिए है ना। चलो इसको हटा रहे हैं। तो एक बार फिर समझिए,
अगर ध्रुव समान होते हैं तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत है तो आकर्षण बल। चलो इसको हटा रहे हैं आप और बात करते हैं अगले पॉइंट की। बात करते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है ये भी समझ लीजिए। तो लिखना है अगले पॉइंट में, चौथा पॉइंट, कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चुंबक को तोड़ने पर ध्रुव स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे N और S है ना, चुंबक में जो है ध्रुव, यहाँ बना रहे हैं चुंबक और ध्रुव देख लीजिए। तो ये रहा चुंबक और इसमें रहे ध्रुव, कौन है, N है, S है। N का मतलब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, S का मतलब साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इनका जो N और S है ना, इनको हम लोग कभी भी अलग नहीं कर रहे। अब कहो सर जी तो गजब बात है, इसको तोड़ के अलग कर देंगे, ठीक, करते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे इसको तोड़ेंगे, चलो मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ पर बनेगा एक दूसरा चुंबक जो कि रहेगा N, और फिर यहाँ अपने आप ही S आ जाएगा। इसको भी तोड़ के अलग किए हैं तो यहाँ भी दोस्त मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, क्या आपको मिलेगा, N अपने आप आ जाएगा और S है ही। अब कहेंगे सर हमको फिर से एक बार तोड़ना है, फिर से आप चेक कर लो तोड़ के, फिर यहाँ तोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तोड़ देते हैं, और अगर फिर से तोड़ेंगे ना तो फिर से डायग्राम तो बनेगा अलग अलग, ठीक है, लेकिन ध्रुव अपने आप ही स्वतः ही बन जाएगा। तो NS और इधर भी मिलेगा NS, ठीक है, इधर भी मिलेगा NS, इधर भी मिलेगा NS। तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि कभी भी हम लोग इनके जो ध्रुव हैं ना, इनको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कैसा वाला प्यार है, सच्चा वाला प्यार, इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चुंबक के ध्रुवों को कभी भी, मतलब ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक को तोड़ने पर ध्रुव स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे N और S है, जैसे ही ब्रेक करेंगे फिर से अपने आप ध्रुव बन जाएगा। तो यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, फिर तोड़ेंगे फिर बन गया इधर, और फिर इधर बन गया है। तो जल्दी से आप क्या करिए, ये लिख लीजिए, और ये डायग्राम जो हमने बना रखा है इसको भी आपको बना लेना है, ठीक है। इतना काम जो है कर लीजिए। ठीक है, इसको बना लीजिए और लिख लीजिए कि चुंबक के ध्रुव कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, तोड़ने पर खुद ही ध्रुव जो है अपने आप बन जाता है, ठीक है। बात ध्यान रखना। ये डायग्राम में बना लो जल्दी से। तो हमने कहा कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे ही तोड़ेंगे, हमने यहाँ पे तोड़ा तो एक बार क्या हो गया, NS आ गया, फिर से हमने यहाँ तोड़ा तो यहाँ भी फिर से NS, फिर इधर NS। इनका मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल है, S का मतलब साउथ पोल, मतलब जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहा है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपका मैग्नेट है, और हमने इसको ब्रेक करके तोड़ के दिखा दिया कि इनके ध्रुव को हम लोग कभी भी अलग नहीं करें, जितना बार तोड़ेंगे बार बार अपने आप अंदर उसके बनता हुआ चला जाएगा ध्रुव, ठीक है। तो कर लीजिए इसको।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। हो गया होगा सभी का? एक पॉइंट चाहे तो और लिख लो, इसका एक विशेषता और कर लो, ठीक है। जल्दी बनाइए इसको, अगर नहीं बनाए तो बना लीजिए आप लोग डायग्राम, ये बना लीजिए जल्दी से। चलिए 500 पॉइंट कर लीजिए, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी तो बता देते हैं उसको भी। 4 पॉइंट हो गया, 5वां देखिए। देखो होता क्या है, चुंबक में ना चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। जैसे अगर कहीं स्पीकर बजता है तो उसका आवाज़ आता है, डीजे बज रहा है धक धक आवाज़ करता है, तो कैसे वहाँ से बल रेखा निकल रही है तभी आप महसूस कर पाते, तरंगे होती है उसमें तभी हो पाता है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट है 5वां की जो चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती है जो हमेशा उत्तर से अगर दक्षिण को ऐसे जाती हैं और अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं तथा भीतर से मतलब अंदर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, मतलब इसका ये हुआ कि बाहर से क्या होगा, उत्तर से दक्षिण जा रहा है और अंदर से कैसे, दक्षिण से उत्तर। तो इसका भी डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। एन है, एस है, बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ऐसे आ रही हैं, इधर बल रेखाएं जा रही हैं ऐसे। तो बाहर से क्या हो रहा है, जा रहा है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। जबकि भीतर से उल्टा हो जाएगा, भीतर से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये नहीं दिखे तो और थोड़ा सा छोटा बना दे रहे हैं, देख लीजिए जो दिख रहा होगा। इसी में और एक देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से बल रेखा यहाँ पे ऐसे निकल रही हैं, तो ये दूर जा रहा है और इधर क्या होता है, ऐसे पास जाता है, तो यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। तो ये डायग्राम भी आपको बना लेना है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो डायग्राम बना लीजिए। बाहर से क्या हो रहा है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, जबकि अंदर से क्या हो रहा है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर आ रहा है। तो हमने इसमें यही पॉइंट बताया कि चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं तथा भीतर से अंदर से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये 5वां और इसका अंतिम पॉइंट है, तो आप लोग जल्दी से जो है कर लीजिए और ये डायग्राम ही आपको बना लेना है। ठीक कर लीजिए यहाँ तक का। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जो बल रेखाएं हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो होता क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, जबकि अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा है, ठीक है। तीर देखना, तीर ऐसे जा रहा है इधर, और जबकि इधर ऐसे तीर जा रहा है, ये तीर पर आपको ध्यान रखना है और ये डायग्राम बनाना और ये पूरा का पूरा लिख लेना है। नोट कर लीजिए और डायग्राम भी आप लोग बना दीजिए। जल्दी कर लीजिए इतना।
ठीक है, डायग्राम बन गया सभी का और सब लोग लिख चुके होंगे, हो गया इतना। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग जो है चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो या लाइव क्लास चले वो आपको मिल जाए और अपना नॉलेज आप बढ़ा सको। ठीक है, तो आज हमने ये जितना भी टॉपिक था इसका इम्पोर्टेंट हमको लगता था कि वो आप पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो हमने वो चीज़ आपको समझा दिया और बता दिया एकदम आसान शब्दों में अच्छे से तरीके से। ठीक है, तो आप लोग जो है बढ़िया से मेहनत करिए और सभी दोस्तों गुड नाइट। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।